हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू स्काई मेडिकल। आज हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे और किडनी के फंक्शंस को। कल हमने बेसिक एनाटमी पढ़ी थी किडनी की, जिसमें साइज़, शेप, लोकेशन हमने कवर किया था और थोड़ा बहुत नेफ्रॉन को कवर किया था। हमने कल वाली वीडियो में दो टाइप्स के नेफ्रॉन पढ़े थे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले स्मॉल होता है, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले डीप जाता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में फंक्शन जो होता है नेफ्रॉन का, वो यूरिन फॉर्मेशन का होता है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स का फंक्शन जो होता है यूरिनरी कंसंट्रेशन करवाना होता है। स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। दीज आर द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज दैट एनकेस्ड इन द सी शेप रिंग कॉल्ड बाउमैन कैप्सूल। दीज आर द ग्लोमेरुलाई, जो कैपिलरीज है। एक आर्ट्रियोल एफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है और दिस इज़ द इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल एंट्री पॉइंट है जहाँ से ब्लड एंटर होता है, इफरेंट आर्ट्रियोल जहाँ से फिल्टर आउट निकल जाता है। ठीक है, और कंटिन्यूएशन के साथ बाउमैन कैप्सूल की कंटिन्यूएशन के साथ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये कंटिन्यू करता है थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, हेयरपिन बैंड, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो एक कर्व आपको नज़र आ रहा होगा, एंड देन इट गोज टू कलेक्टिंग डक्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्रॉन में हमने बात कर ली कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की। फंक्शंस की हमने बात कर ली कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का काम होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो सुपरफिशियल नेफ्रॉन्स होते हैं, और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन डीप नेफ्रॉन्स होते हैं, वो कंसंट्रेशन में हेल्प करते हैं। ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। ब्लड सप्लाई जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की होती है वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से होती है। बेसिकली जो ये आपका नेफ्रॉन ग्लोमेरुला है और साथ में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। इसके साथ जो ब्लड वेसल्स आती हैं, कुछ ब्लड वेसल्स साथ में मतलब पैरेलली चलती हैं। दीज आर दोज वेसल्स आर कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। वो खुद जो है मतलब कि पार्ट नहीं होती नेफ्रॉन की, बट उससे अलग से पैरेलल चलती हैं, जो सप्लाई करती हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स को। और जो वासा रेक्टा है वो बेसिकली मैक्यूला डेंसा में प्रेजेंट होता है, डीप द मेडुला, जो सप्लाई करता है आपकी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल दो हिस्से होते हैं, एक ग्लोमेरुलाई, दूसरा बाउमैन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलाई हमने बात की टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, जिसके दो हिस्से हैं। द फर्स्ट इज एफरेंट आर्ट्रियोल्स एंड सेकंड वर्ड इज इफरेंट आर्ट्रियोल्स। एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड एंटर होता है और इफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आउट होता है। फंक्शनल हिस्टोलॉजी की बात करेंगे तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल which are attached to the basement membrane. These are the basement membrane, इनसे अटैच होती हैं। ठीक, इन बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पोर्ट्स होते हैं स्मॉल 0.1 माइक्रोन के, जहाँ से फिल्ट्रेशन इनिशिएट होती है, अकर होती है, और 80% आपका जो फ्लूइड्स हैं जो किडनी के पास आते हैं वो यहीं पे फिल्टर आउट हो जाते हैं, एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स के। बाउमैन्स कैप्सूल, ये हमने पिक्चर देख ली। इसमें जो ये टफ्ट है कैपिलरीज का, इसको एनकेस किया हुआ है एक मेम्ब्रेन ने, तो ये जैसा बाउमैन्स कैप्सूल। बाउमैन्स कैप्सूल इज फॉर्म्ड बाय टू लेयर्स, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। इनर लेयर is basically a visceral layer which covers the glomerular capillaries, and it continues as the parietal layer at the visceral pole.
and parietal layer is continued with the wall of tubular portion of nephron. This is the basement membrane, or these are the capillary endothelial layers, or these are the clefts between the visceral and parietal layer which resembles as a funnel with filter paper. ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके साथ आपकी विसरल लेयर जो होती है वो अटैच होती है, बट कम्प्लीटली अटैच नहीं होती। वो जो फॉर्म करती है वो एक्सटेंशन, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस फॉर्म करती है जिसे पेडिकल्स और फीट कहा जाता है। एंड दीज फीट्स आर अरेंज इन द interdigiting manner, leaving a small cleft-like spaces between them. This is called slit pores. मतलब कि जो एक्सटेंशंस बना रही हैं इसे पेडिकल्स कहा जाता है, और बिटवीन दी जो पेडिकल्स से एक एरिया होता है जो स्पेस होता है, इसको स्लिट पोर्स कहा जाता है, और पोरोसाइट फॉर्मेशन करवा दी हैं। अब हम बात करते हैं टिब्यूलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन की। टिब्यूलर पोर्शन में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल आते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है इट इज़ बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ बाउमेंट्स कैप्सूल, ठीक है, और इसकी जो साइज़ है वो 14 मिलीमीटर एंड डायमीटर जो है 55 माइक्रोन है। क्लिनिकली हिस्टोलॉजी इसकी क्या है, कंसिस्ट ऑफ ए क्यूबॉइडल एपिथेलियल लेयर विथ ब्रश बॉर्डर्स। यहाँ पे किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। लूप ऑफ हैनले विच इज़ कंसिस्ट ऑफ थिन डिसेंडिंग पार्ट, थिक डिसेंडिंग पार्ट, हेयर पिन बैंड एंड देन थिन असेंडिंग एंड थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। तो हम डिसेंडिंग से शुरू करेंगे। डिसेंडिंग का जो थिक पार्ट है विच इज़ कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, जहाँ पे वाटर रिजॉर्प्शन होती है, और थिन जो है वो फ्लैटन सेल्स होते हैं, वहाँ पे कोई वाटर रिजॉर्प्शन नहीं होती है। हेयर पिन बैंड इज़ बेसिकली जो ये कर्व है, यहाँ पे कोई रिजॉर्प्शन कुछ भी नहीं होता। देन हम बात करेंगे असेंडिंग पार्ट की। असेंडिंग पार्ट में थिन एंड थिक है। थिन वाला जो पार्ट है वहाँ पे फ्लैटन सेल्स होते हैं, और जो थिक पार्ट है वहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियल लेयर होती है विदाउट ब्रश बॉर्डर, वहाँ से सोल्यूट रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब बात करते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल इज़ बेसिकली दिस इज अ बाउमेंट्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल टिब्यूल, लूप ऑफ हैनले and distal convoluted tubule and duct, collecting duct. So this is a distal convoluted tubule. Functional and histology की बात करते हैं। DCT is lined by a single layer of cuboidal cells without brush borders, or epithelial cell in the DCT are made up called intercalated cells और eye cells, जहाँ से आपके एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन जो है हार्मोन रिलीज़ होते हैं, और ये एसिड बेस बैलेंस में भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की। कलेक्टिंग डक्ट इनिशिएट तो वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन से होती है और डीप डाउन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन तक जाती है। ये दो टाइप्स के सेल्स होते हैं प्रेजेंट हिस्टोलॉजिकली, पी सेल्स एंड आई सेल्स। आई सेल्स का हमने पढ़ लिया एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करते हैं, जबकि पी सेल्स जो होते हैं वो एडीएच इंड्यूस वाटर रिजॉर्प्शन करवाते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडीएच इंड्यूस वाटर रिजॉर्प्शन के लिए। जो लेंथ होती है कलेक्टिंग डक्ट्स की 20 to 22 मिलीमीटर एंड इट्स डायमीटर वेरीज 40 to 200 माइक्रोन। तो स्ट्रक्चर हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे आगे फंक्शन की। किडनीज़ के फंक्शन हमने पहले भी बात की थी, आज थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। दिस इज़ अ गुड निमोनिक टू रिमेन
Functions of kidney: a weight bed. A stand for the acid-base balance. W stand for water balance. E stand for electrolyte balance. And T removal of toxins, जो chief function है. B stand for blood pressure control. E stand for erythropoietin regulation. And D stand for metabolism of vitamin D. The main function of kidney is in hemostasis. Hemostasis is basically क्या है और कब अचीव होता है? Hemostasis is basically the remain constant after the fluid excretion. मतलब कि आपकी बॉडी में जो फ्लूइड्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो कांस्टेंट रिमेन रहे, नॉर्मल रहे. इट्स कॉल्ड हीमोस्टेट. ये अचीव कैसे होता है? जब यूरिन फॉर्म हो जाता है. यूरिन फॉर्म होने के साथ किन किन मरहलों से क्रॉस होता है और क्या क्या रिमूव आउट करता है, तो हम उस चीज़ की बात करेंगे. एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, यूरिया को रिमूव करता है. यूरिया आता कहाँ से? अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म से जनरेट होता है. ये यूरिक एसिड क्या है? एंड प्रोडक्ट है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म का. क्रेटिनिन क्या है? एंड प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ मसल्स का. जो कैटाबॉलिज्म मसल्स की होती है उससे क्रेटिनिन फॉर्मेशन होती है. बिलिरुबिन इज एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन का. ठीक है, तो ब्रेकडाउन ऑफ दी जो आरबीसीज होते हैं उससे दो चीज़ें बनती हैं. एक बिलिरुबिन होता है, दूसरा बिलीवर्डिन होता है. बिलीवर्डिन इज कन्वर्टेड और रीअब्जॉर्ब हो जाता है और न्यू आरबीसीज फॉर्म करता है. और बिलिरुबिन एक्सक्रीट होता है थ्रू किडनीज के. प्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म्स और प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस, तो ये अदर टॉक्सिन्स को भी रिमूव करवाती हैं किडनीज. मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती है. यूरिन ऑस्मोलिटी और सॉल्यूट ऑस्मोलिटी को बैलेंस करवाती हैं. मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सोडियम पोटेशियम को जो है कंट्रोल करती है, मेंटेन करती हैं बॉडी में और ब्लड में. मेंटेन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, हमारी बॉडी में एसिडिफिकेशन ज़्यादा होती है ड्यू टू लंग्स, ब्लड बफर सिस्टम एंड किडनीज कंट्रोल करती हैं ये चीज़ें एसिडिफिकेशन को, वरना हमारी बॉडी पूरी एसिडिक नेचर की बन जाए. अदर फंक्शंस ऑफ किडनी आर hemopoietic function, formation of the red cells, regulation of blood pressure by through renin-angiotensin mechanism, and regulation of volume of ECF. रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल्स कैसे करती हैं? बाय एक्टिवेशन ऑफ 1-alpha-25 डिहाइड्रोकैल्सीफिरोल, जो किडनीज में ही एक्टिवेट होता है. देन कुछ एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं, एरिथ्रोपोइटिन फॉर्मेशन, थ्रोम्बोपोइटिन फॉर्मेशन, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेशन, जो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं. तो ये सारे काम किडनी करती है. अगर किडनी ना हो तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे रिमूव होगा? थैंक्स टू गॉड, खुदा ने हमें 2 किडनीज दी हैं. कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू.